मथुरा जिले के छाता तहसील में बने डाक बंगला गेस्ट हाउस में 11 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सारे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जैसे ही बंदरों की मौत की सूचना नगर पंचायत कर्मचारियों को लगी, उन्होंने आनन फानन में जेसीबी मंगाकर बंदरों को कुछ ही दूरी पर दफना दिया। छाता में स्थित पुराना जीटी रोड पर बने डाक बंगला में शुक्रवार की प्रातः 11 बंदरों की मौत के मामले से सारे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डाक बंगला के चौकीदार ने बताया कि शुक्रवार की प्रातः जब वह डाक बंगला परिसर में घूम रहा था, तो उसने कई बंदरों को निर्जीव पड़े हुए देखा। जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उसे कुछ कट लगा, जिसमें वह उल्टा लौट आया। उसने इसकी सूचना नगर पंचायत कर्मचारियों को दी। मैं सुबह 5 बजे जगह हमारी घरवाली मिल के एकदम जा रहा हूँ तो पारीला भर के हैं। जब वो गई तो घाट में थोड़ा थोड़ा करंट हो, मान के मुझे बिजली करंट है। मैं आओ तुरंत देखे तो बंदर वहाँ लटकी पड़ी और मैंने घाट से पाम छुड़ा, मैं मुँह करंट मारो। जब मैंने लड़का बुला के वो कटेंगे वो वहाँ से मीटर पे थे कटवाओ कनेक्शन। जब कुछ देर बाद नगर पंचायत के कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लोहे का बिजली का तार भी उन बंदरों के समीप पड़ा हुआ है। उससे 11 बंदरों की मौत हो गई है। नगर पंचायत कर्मचारियों ने आनन फानन में जेसीबी मंगाकर कुछ ही दूरी पर उन सभी बंदरों को दफना दिया। इस दौरान उन्होंने न तो नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, वन विभाग अधिकारी तथा डाक बंगला के किसी भी अधिकारी को सूचना दी। यहाँ पे बंदर मरे पड़े 11। एक बिजली का तार है, ये यहाँ पे लगा हुआ था वो लोहे का तार अर्थ वाला, उससे चिपक के 11 बंदरों की मौत हुई है। एक मतलब जैसे एक गया है पहले तो उसको बचाने के लिए फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, ऐसे 11 बंदर एक दूसरे से टच होके चिपक गए। फिर उसको क्या मेरे पास चौकीदार आया। चौकीदार बोला वन की भैया हमारे यहाँ बंदर पड़े हैं, कम से कम 2 घंटा थे, इनने समाधि दिब्बा दो। तो हमने नगर पंचायत की जेसीबी चेयरमैन साहब से ऑर्डर लिया। किसी अधिकारी को मतलब फोन किया नहीं किया? हाँ, अच्छा, अधिकारी को फोन नहीं किया, यहीं गाड़ दिए हैं हमने बस। पत्रकारों को इसकी जानकारी लगते ही वे तुरंत छाता के डाक बंगला पहुंचे और अपनी पड़ताल शुरू की तो देखा कि किसी भी अधिकारी को इन सारे बंदरों के कट से मरने की कोई सूचना नहीं दी गई। जब उन पत्रकारों ने यह खबर मीडिया पर चलाई तो उसके बाद सारा प्रशासन ज्यादा और डाक बंगला पहुंचकर उन दफनाए हुए बंदरों को निकलवाया और वहीं पर ही उन सभी बंदरों का पोस्टमार्टम कराया। पशु चिकित्सक ने बताया मृतकों में 4 मादा तथा 7 नर बंदर थे। इसके बाद मीडिया के द्वारा मामला चर्चा में आते ही नायब तहसीलदार राखी शर्मा, विद्युत विभाग के एसडीओ छाता, वन विभाग के अधिकारी मेघराज शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी छाता M.K. अग्रवाल मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। तो जिम्मेदार तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे यहाँ पे हर विभाग से टीम है, हाइड्रल से भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी सर आए हुए हैं और मेडिकल टीम भी पूरी आ गई। जो पूरा प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉलोअप करके अभी बंदरों को तो दफना दिया गया। हालांकि दुखद हादसा है, अब इसमें जांच करके पता चलेगा कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। कहीं ना कहीं डाक बंगले के अधिकारी यहाँ कोई मौजूद नहीं है, इसके बीच क्या मतलब क्या? नहीं, डाक बंगले पर कोई भी अधिकारी नहीं है। हमारे संपर्क करने की कोशिश की और फ़ोन भी अटेंड नहीं हुआ। जो चौकीदार है बहुत एक्टिव इंसान नहीं है और मे भी कि डाक बंगले में ही कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इस बात के लिए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही मतलब है यहाँ डाक बंगले में बहुत बड़ी लापरवाही तो ये है। हाइडल वालों से बात हुई तो उनकी तो पोल टू पोल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो एक्स्ट्रा वायरिंग खींच लेते हैं इसकी जिम्मेदारी तो वो है जिसने किया है ये कृत्य। तो जांच का विषय है, अभी एक बार जांच करवा लेते हैं। ये मुझे अभी सूचना मिली कि इस तरीके से नगर पंचायत के सामने जो PWD का गेस्ट हाउस है उस परिक्षेत्र में बंदरों की मौत हो गई है बिजली के करंट से। मैं यहाँ तुरंत आया और आकर के देखा बंदरों को उस समय जो है गाड़ा जा चुका था नगर पंचायत की जेसीबी द्वारा। मैंने उनको पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाया, मौके पर आए पशु चिकित्सा अधिकारी और सारे बंदरों को निकलवाया गया, जिसमें उन्होंने परीक्षण किया। प्रथम परीक्षण किया है अभी। प्रथम परीक्षण में यही पाया गया है कि बंदरों की मौत जो है वो बिजली के करंट से हुई है, जिसमें 4 मादा बंदर हैं, 2 बड़े नर बंदर हैं और 5 बच्चे हैं। इस तरीके से कुल 11 बंदरों की मौत हुई है। अब जब तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर आ जाती है कि इसमें क्या है, इसका कारण क्या था, तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई की जाएगी।
जिस समय बंदरों को गाड़ा गया उससे पूर्व आपको कोई सूचना नहीं दी गई किसी प्रकार की? नहीं, उससे पहले मुझे कोई सूचना नहीं थी। मुझे जैसे ही सूचना मिली तो मैं यहाँ तुरंत मौके पे आया। आकर के जब मैंने यहाँ पूछताछ की तो जो यहाँ चौकीदार है उस चौकीदार ने ये बताया कि साहब हमने नगर पंचायत के उनको बुला करके और उन बंदरों को गड़वा दिया है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो आपने गलत किया, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए।